प्यारे बच्चों, यदि आप लोग भी क्लास 12 का यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, हम आपको पहले ही बता दें, इस वीडियो में होम साइंस का लगभग हम लोग 311 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हो एग्जाम से पहले, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से आपको बनाना मात्र कम ही क्वेश्चन है। बच्चों देख लो कितना बनाना है, 70 क्वेश्चन है, 35 बनाना है, तो बिल्कुल आप 70 क्वेश्चन इसी से बना पाओगे। यानी कि कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इसको पढ़ लो, आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाहर नहीं रहेगा। तो चलिए सभी को याद कर लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह भी इसका हम दे देंगे 98-355-16-710 पर। आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो है ना 12th आर्ट्स लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और आपका आर्ट्स वाले बच्चों का रात में इसी चैनल पर डेली आपका क्लास चलता है, जो कि रात में 8 बजे चलता है। तो चैनल वगैरह को भी क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आराम से जुड़ पाएंगे। तो देखिए, विषय कोड आपका 319 रहेगा। मैंने पहले ही बताया आपको 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 35 बनाना है। टाइम जो है 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे बोला कि पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूमिगत। पहला का डी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। और आप लोग भी कमेंट करिए कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरा है कि गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों, ये हो जाता है गांव के लोगों की, स्वास्थ्य कर्मी की, ग्राम पंचायत की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला 3 नंबर की, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। तो ध्यान रखेंगे हैजा जो है वायु द्वारा नहीं फैलता है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो चौथा का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, साथ में हो जाएगा नाखून काटना। तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर जो है 5 नंबर बोला, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा जो ना सर्वश्रेष्ठ व्यायाम होगा। तो 5वां का हो जाएगा डी नंबर टहलना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे 6 नंबर की जो ना प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। तो छठा का सी नंबर हो जाएगा, माँ की, शिशु की। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर 7वां नंबर बोला गया, मासिक धर्मचक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 दिनों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 8 नंबर की, निम्न में से कपड़े के देखभाल और रखरखाव में की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता है। तो 8वां का ऑप्शन ए हो जाएगा, धोना। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि नर शुक्राणु होता है किस नलिका में स्थित। तो ध्यान रखेंगे इसका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शुक्रवाहिका नलिका। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 10वां है कि निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला 11 नंबर की, हार्मोन और संतुलन का सामान्य लक्षण क्या है। तो 11वां का डी होगा, यानी कि पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, साथ में अनिद्रा। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला गया है 12 नंबर की, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है। तो 12 का ए नंबर हो जाएगा, जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन बोला गया 13 नंबर, कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो 13 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बहरापन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 14 नंबर क्वेश्चन बोला कि पानी के स्रोत और शौचालय के जो ना बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कम से कम 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए, डी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 15 की, जो ना त्याज्य यानी कि फेंकने योग्य कचरे में क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे 15 का डी होगा, एक तो ठोस होता है, तरल होता है, अर्ध तरल मिश्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 16 नंबर है कि निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो 16 नंबर का हो जाएगा डी, यानी कि एक तो हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, बच्चे को गर्म रखना, साथ में गर्भनार की देखभाल करना, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर बोला गया, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। तो 17 का हो जाएगा बी नंबर, 280 दिनों का राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो। बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और चैनल वगैरह को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में तो हम लोग 300 ऑब्जेक्टिव को करेंगे ही करेंगे, साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेंगे।
जिसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस नंबर को सेव कर लीजिए और इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 98 355 16 710 पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन नहीं है गर्भावस्था की अवधि। तो ध्यान रखेंगे 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा शेषावस्था। अगला क्वेश्चन बोला है 19 नंबर की गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन 20 नंबर बोला जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन बोला कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, तो बिल्कुल देखिएगा 20 का ऑप्शन ये हो जाएगा जो ना नलिका विहीन ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 21 नंबर की महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो 21 का ऑप्शन भी हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ध्यान रखेंगे 22 का डी नंबर हो जाएगा थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है 23 की शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निषेचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 24 की निम्न में से कौन भाग नहीं है मादा प्रजनन प्रणाली का। तो ध्यान रखेंगे 24 का ये हो जाएगा शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर बोला 25 गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। तो 25 का ऑप्शन में हो जाएगा मासिक धर्म का बंद होना। अगला क्वेश्चन 26 है कि निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि का दूसरा नाम जो होता है ना, यह पिट्यूटरी ग्रंथि होता है प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्न में कौन हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष और जो ना पुरुषत्व का गुण आता है। तो ध्यान रखेंगे 27 का ए हो जाएगा जो ना टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला 28 की निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि ध्यान रखेंगे गर्भाशय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। तो 29 का ए नंबर हो जाएगा पीलिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 30 नंबर को। तो बोला गया एड्स कैसे फैलता है। तो 30 का सी नंबर हो जाएगा यानी कि संक्रमित सुइयों से, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर बोला कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 31 का आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि शराब और नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की बच्चे को जो है ना सुवेग बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो बिल्कुल 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि उचित निर्देशन। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर को, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग 31 नंबर का 33 का ऑप्शन नंबर जो है डी होगा यानी कि धन। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है कि निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक तो हो जाएगा गर्भपात, साथ में अपरिपक्व जन्म और साथ में गर्भनालिका विषाक्तता, साथ में इनमें से सभी। बच्चों इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपका भी दोस्त लिया है होम साइंस और वो भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो बच्चों इस वीडियो को शेयर करना। मैं बोलता हूँ गारंटी 35 क्वेश्चन आपको बनाना एग्जाम में, लेकिन 35 नहीं आप 70 में 70 बना पाओगे जो भी पूछेगा एग्जाम में। तो इतना बस आपको करना है, शेयर कर लेना है सभी दोस्तों में और बोलना है कि वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे का भी क्लास आप लोग कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लो 35 है कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी यानी कि BCG यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 36 नंबर क्वेश्चन है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि कोलोस्ट्रम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 37 नंबर बोला जा रहा है बच्चों की विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये हो जाएगा बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के लिए। अगला क्वेश्चन 38 है कि भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर को। तो बोला जा रहा है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। तो 39 का भी हो जाएगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन 40 है कि रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। तो 40 का ए नंबर हो जाएगा 2 प्रकार का।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया कि जो ना प्रसवोत्तर अवधि है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 41 का सी हो जाएगा, प्रसव से 45 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 42 नंबर की, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग क्या है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मधुमेह रोग हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। बोला 43 नंबर की, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया, तो 43 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है आप लोगों से 44, माँ का दूध बच्चे को प्रदान करता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये करता है तो प्राकृतिक प्रतिकार जो प्रतिकारिता, साथ में सुरक्षा एवं स्नेह, ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों। अगली क्वेश्चन 45 है, बोला आप लोगों से कि निम्नलिखित में कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है, तो 45 का दी होगा अतिसार। अगला क्वेश्चन 46 नंबर बोला गया कि टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किस समदूषण से होता है, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों जल और भोजन से, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है क्वेश्चन कि ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा बच्चों 47 का ऑप्शन नंबर डी होगा, पानी के साथ, राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला 48 की संक्रमण रोग से तात्पर्य क्या है, तो 48 का सी हो जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति लगना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन बोला है 49 नंबर की, बच्चे को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 16 वर्ष से लेकर के 16 से 14 माह तक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो बोला गया कि नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है, तो ध्यान रखिएगा 50 का ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि BCG टीका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला कि बताइएगा निम्न में से कौन जो है ना विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, तो 51 का ए नंबर जाएगा, आर्थिक असमता, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, तो बच्चों 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा, माता के लिए, साथ में बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों के लिए। अगली क्वेश्चन है 53 नंबर, क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, तो 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, स्तनपान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चों की देखभाल के लिए अंतर्गत आता है, तो 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो जाएगा बच्चों को जो है ना गर्म करना, साथ में जो है गर्भनाल की देखभाल करना, सिर्फ माँ का दूध देना, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 55 नंबर की, बताइए एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, तो ध्यान रखेंगे 55 का जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो ना हेपेटाइटिस बी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो 56 नंबर बोला निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, तो ध्यान रखेंगे 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, यानी कि डायरिया, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 57 की, शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, तो 57 का आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, यानी कि मलमूत्र से मानव संपर्क संपर्क को रोकना, सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 58 है कि इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है, तो 58 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 59 है कि गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म रोग किसके कारण होता है, तो 59 का सी होगा, सब्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर की, गर्भावस्था का लक्षण है, तो 60 का डी नंबर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा प्रातः काल जी जो ना मिचलाना, साथ में बार बार मूत्र त्याग होना, साथ में महामारी बंद होना, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन का फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 61 की, निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि ORS का घोल, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर की, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो 62 का डी होगा, यानी कि थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जो ना सेक्स ग्रंथि, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है? तो 63 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो गर्भाशय, साथ में डिम्बाही नलिका, अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की, किस हार्मोन की कमी से वैधा रोग होता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए होगा, थायरॉक्सिन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर बोला जा रहा है 65 की, मासिक धर्म की शुरुआत लड़कियों में सामान्यतया किस आयु में होती है? तो ध्यान रखिएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 से लेकर के 15 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रोगाणु कैसे प्रवेश करता है? तो 66 का सी नंबर होगा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, यानी कि ए बी दोनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, और फटाफट से आप लोग ना कमेंट बॉक्स में जवाब लगाइए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 67 नंबर, इनमें से कौन जो ना बुनियादी जरूरतों की आधुनिक सूची के रूप में शामिल है? तो ध्यान रखेंगे 67 का भी होगा, शिक्षा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 68 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला कि स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती है? तो और जो इसका हो जाएगा ब्रश करने की, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन की, जल की कमी से क्या होता है? तो 69 का सी होगा, निर्जलीकरण, राइट आंसर सी होगा। 70 की कौन सी बीमारी जो ना मक्खियों द्वारा फैलती है? तो 70 का ऑप्शन बी होगा, हैजा, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि 5 से 12 वर्ष तक के आयु वर्ग को क्या कहेंगे? तो 71 का भी हो जाएगा, बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 72 नंबर बोला जा रहा है बच्चों की, ORS का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। किसके उपचार के लिए किया जाएगा? तो ये किया जाता है अतिसार के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 73 है कि निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का घटक नहीं है? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे का जन्मकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की, स्टीरियो के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो 74 का ए नंबर हो जाएगा, अंडाणु का। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है क्वेश्चन नंबर 75 की, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो 75 का ऑप्शन भी हो जाएगा, थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला है 76 की, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? तो 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 20 से 22 घंटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला आपसे 77 की, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो 77 का ए नंबर हो जाएगा, मूत्र की जांच, ऑप्शन ए होगा। 78 की, इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? तो 78 का डी नंबर हो जाएगा, एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर आपसे बोला कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 79 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 25 ग्राम, राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर की, परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था कब? तो ध्यान रखिएगा 1977 ईस्वी में, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन बोला है 81 नंबर की, निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? तो 81 का ए नंबर हो जाएगा, बच्चे का जन्मकरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोला गया 82 नंबर की, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितनी होती है? तो 82 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है ना 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलो तक, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 83 नंबर की, बताइएगा कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, रतौड़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है यहाँ पर 84 नंबर की, शरीर में मुख्य संख्या अंतःस्रावी ग्रंथियों की कितनी होती है? तो 84 का सी होगा, लगभग 8। अगला क्वेश्चन बोला 85 की, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 85 का डी होगा, अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर की, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में जो ना पुरुषत्व की कमी आ जाती है? तो बिल्कुल देखिए 86 का सी हो जाएगा, एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन
87 है, यानी कि रजो धर्म या फिर मासिक धर्म स्टूडियो में समानता कब समाप्त होता है? तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो 87 का डी नंबर हो जाएगा 45 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, यानी कि ये आपका हो जाएगा पीयूष, ऑप्शन नंबर सी होगा। नवासी की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर बोला जा रहा है कि बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिएगा 90 का हो जाएगा डी, यानी कि संतुलित, साथ में जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता और के लिए, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला 91 नंबर की जो अंध ग्रंथि कहा जाता है। तो 91 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अधिवृषण को। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर की शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो 92 का भी होगा, यानी कि सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 93 नंबर बोला जा रहा है बच्चों की, बताइए भारत में स्वच्छ भारत मिशन अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो 93 का ऑप्शन डी हो जाएगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है 94 नंबर की भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चों, आप लोगों से बोला जा रहा है 95 नंबर की निम्न में से कौन सही है वृद्धि के लिए? तो ध्यान रखेंगे 95 का ये हो जाएगा तात्पर्य जो ना शरीर के आकार में परिवर्तन, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 96 नंबर की सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से क्या तात्पर्य है? तो 96 का ए हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल क्रैश घूमती है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 97 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, यानी कि बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 98 नंबर है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो 98 का डी होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर बोला गया कि किशोरावस्था में मानसिक धर्म संकेत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ये होता है शादी करने का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर जो है ना आपसे 100 नंबर बोला कि निम्न में कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? तो ध्यान रखिएगा 100 का ऑप्शन नंबर डी होगा भाषा। तो चलिए बच्चों हमने 100 क्वेश्चन किया, हम लोग कोशिश करते हैं पूरा कंप्लीट करने का। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से याद करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को भी लाइक आप लोग नहीं करते तो लाइक कर लो, और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताओ क्या आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है इसी प्रकार से, और आपको किस किस सब्जेक्ट का करना है। फिलहाल बच्चों हम लोग साइकोलॉजी का, म्यूजिक का, होम साइंस का ये सभी क्लास नहीं दे पा रहे थे, इकोनॉमिक्स का, तो आप लोग कमेंट करना, सोशियोलॉजी का भी हम दे देंगे अगर आप लोग कहोगे, शेयर वगैरह करोगे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह आता है और तो मैं बिल्कुल ही करूँगा, क्लास करवाऊंगा। तो चलो 101 है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो 101 नंबर का भी हो जाएगा धन। अगला क्वेश्चन बोला आपसे कि बच्चे में असमर्थता हो सकती है। तो बिल्कुल देखिएगा ये हो जाएगा जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है 103 नंबर 6 रोग फैलाने का माध्यम क्या है? तो 103 का ऑप्शन ए हो जाएगा दूषित वायु, ऑप्शन ए होगा। 104 की खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह क्या है? तो बिल्कुल देखिएगा ये हो जाएगा FPO, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है 105 नंबर सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व क्या है? तो 105 का डी हो जाएगा विटामिन, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे 106 नंबर की आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो 106 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 से लेकर के 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? तो 160 का ऑप्शन ए हो जाएगा रसोई घर का आकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे 108 को, तो बोला खाद्य संचालक के किस पहलू में खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो 108 का भी हो जाएगा ज्ञान, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर है कि इनमें से कौन खाद्य से सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो 109 का ऑप्शन डी होगा बाहरी आघात, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर है कि जल के शुद्धिकरण का क्या तरीका है? तो 110 का डी होगा, यानी कि छानना, क्लोरीन का उपयोग करना, जल का शुद्धिकरण यंत्र, यानी ऑप्शन डी होगा इनमें
से सभी। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 111 के इनमें से कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो 111 का डी होगा, यानी कि परिवार का आकार, मौसम, साथ में भोजन संबंधी आदतें, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। 112 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि भोजन मानव जीवन की 10 आवश्यकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हो जाएगी प्राथमिक आवश्यकता, ऑप्शन ए होगा। 113 कि इनमें से कौन भोजन पकाने का तरीका नहीं है, तो 113 का सी हो जाएगा काटना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 114 नंबर की, बताइए इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक चिन्ह है, तो 114 का बी हो जाएगा एक मार्क का, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे 115 नंबर बोला कि आहार आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे आप लोग, डी नंबर होगा, यानी कि गर्भवती स्त्री के लिए, धात्री के लिए, साथ में हो जाएगा बच्चों के लिए, तो इनमें से सभी के लिए डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हम लोगों से पूछा जा रहा है 116 नंबर की, इनमें से कौन संतुलित आहार का पोषक तत्व है, तो 116 का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 117 है कि निम्न में कौन सही नहीं है, तो 117 का ए नंबर हो जाएगा प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है, ऑप्शन ए होगा। 118 नंबर क्वेश्चन बोला कि पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो 118 का भी हो जाएगा भाप से पकाना, ऑप्शन भी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा कि बताइए शरीर से जल का उत्सर्जन इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है, तो 119 का ए नंबर जगह श्वसन, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 120 नंबर बोला कि निम्न में कौन जो है ना, निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है, तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 121 नंबर क्वेश्चन की इनमें से कौन पोषक तत्व है, तो 121 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला 122 की पाक क्रिया से भोजन हो जाता है क्या, तो बिल्कुल ये जो है सुपाच्य हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर बोला कि वसा का स्रोत क्या है, तो बच्चों ध्यान रखोगे ये हो जाएगा घी, ऑप्शन में बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखना 124 नंबर बोला जल की संरचना होती है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसका ए नंबर जगह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमसे 125 नंबर बोला कि नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो 125 का सी हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोला 126 के खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है, तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्म जीवाणु, अत्यधिक गर्मी, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला है 127 की रिकेट किस विटामिन के अभाव में होता है, तो 127 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि विटामिन डी के अभाव में। अगला है क्वेश्चन नंबर 128 निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 128 का ए हो जाएगा, गेहूं को कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 129 नंबर बोला निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होता है, तो ऊर्जा जो है बच्चों आप ध्यान रखेंगे प्रोटीन से प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 130 है कि गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, तो आप 130 नंबर का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी होगा लोह तत्व का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 131 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है, तो 131 का डी होगा, यानी कि प्रोटीन का, कैल्शियम का, खनिज लवण का, इनमें से सभी का हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 132 नंबर को देखेंगे, बोला कि कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो 132 का डी नंबर होगा, यानी कि मांस, दूध से बने पदार्थ, सब्जियां, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 133 की निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है, तो 133 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 134 की 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, तो ये हो जाएगा 9 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 135 नंबर को, तो बोला आपसे कि कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो 135 का बी होगा वसा का, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 136 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है, तो 136 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सुखाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 137 बोला कि निम्न में
से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रण जो ना अपमिश्रक नहीं है? तो 137 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि गेहूं पाउडर, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर की, बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? तो 138 का ए नंबर हो जाएगा 6 माह में, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला बच्चों की बताइए आप लोग महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो 139 का बी हो जाएगा कैल्शियम की, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 140 की निम्न में कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? तो 140 का ए नंबर हो जाएगा उचित पोषण, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट। 141 नंबर क्वेश्चन बोला आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? तो 141 का डी होगा, यानी कि समय का, ईंधन का, मेहनत का, तो इनमें से सभी का हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन 142 नंबर बोला कि किस मिलावटी सामान का नगर आंखों द्वारा जो है ना पता लगाया जा सकता है? तो 142 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पपीते का भी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हुए। अगला क्वेश्चन हमारा 143 नंबर की खाना पकाने के समय समय में मतलब खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, यानी कि फ्रिज का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे 144 नंबर बोला जा रहा है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 144 का ऑप्शन नंबर डी होगा 1965 ईस्वी में, ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 145 है कि निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? तो ध्यान रखेंगे 145 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि जी जो है ना जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्न में से कौन पोषण भोजन खराब होने का कारण होता है? तो 146 का हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट, ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी होगा, आप देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 147 बोला कि बताइए आप लोग कि निम्न में से किसकी सहायता मिलावट रोकने में जो ना अपेक्षित हो? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 147 का डी होगा, यानी कि खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, साथ में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमसे 148 नंबर बोला गया कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है? तो 148 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रशीतन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 149 नंबर की पाचन, अवशोषण एवं जना चयापचय में जल किस स्रोत में मदद करता है? तो 149 का हो जाएगा लार ग्रंथियों से निकला जल, साथ में ऊपर से पिया गया जल, साथ में भोज्य पदार्थों से निकला जल, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमसे 150 नंबर बोला कि अपमिश्रण के उदाहरण क्या होंगे? तो 150 का डी नंबर होगा, यानी कि नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताजा बताकर बेचना, गलत लेबर लगाकर बेचना, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 151 नंबर बोला कि बताइए आहार आयोजन का महत्व क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा परिवार के लिए। अगला क्वेश्चन है 152 की इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? तो 152 का डी होगा इनमें से सब, यानी कि नियमीकरण का, निर्जरीकरण का, यानी विकरण का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 153 है जैम जेली, यानी कि जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? तो आप ध्यान रखेंगे टाप द्वारा, साथ में परसिटन द्वारा भी हो, तो चलो उन सभी के द्वारा नहीं होता है बच्चों, सिर्फ ये होता है रासायनिक पदार्थों द्वारा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 154 नंबर आप लोगों से यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान पूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन बोला आपसे कि बताइए मानव शरीर में शक्ति प्रदान कौन करता है? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 154 का ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 155 है कि 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? तो तरल आहार देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे 156 बोला कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे 157 नंबर बोला गया कि बताइए जल को विषकरण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो 157 का बी हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 158 नंबर बोला कि आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है?
है तो 158 का बी नंबर हो जाएगा आवाज से। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 159 नंबर क्वेश्चन की खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करने के लिए, तो बिल्कुल उसको जो है ना दूर करने रख करके साथ में मार करके निकाल करके, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला 160 की प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है, तो 160 का सी हो जाएगा पीलिया नाम की बीमारी होती है। 161 नंबर बोला कि सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व क्या है, तो 161 का हो जाएगा डी विटामिन एवं खनिज लवण का ऑप्शन डी होगा। 162 की जल की कमी प्रभावित नहीं करती है किसको, तो बिल्कुल ये भूख को प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट। तो बच्चों हमसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है 163 नंबर की इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है नहीं है, तो बिल्कुल देखिएगा 163 का ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि पास्चुराइजेशन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 164 नंबर क्वेश्चन की भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ की का व्यवहार नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 164 का डी नंबर हो जाएगा यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 165 नंबर बोला कि दूध अच्छा स्रोत है किसके लिए, तो बिल्कुल ये हो जाएगा कैल्शियम के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 166 नंबर बोला कि निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है, तो बिल्कुल देखिएगा 166 का डी होगा यानी कि मिश्रण का जो ना खमीरीकरण का साथ में अंकुरीकरण का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन 167 नंबर हमसे पूछा जा रहा है बच्चों की बताइए इनमें से कौन ऊर्जा यानी शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है, तो 167 का सी होगा यानी कि प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 168 नंबर क्वेश्चन बोला कि आहार्य मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ था कब, तो 168 का सी होगा 1 जून 1955 को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 169 नंबर की 1 ग्राम जो ना कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 169 का हो जाएगा सी नंबर यानी कि 4, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 170 नंबर बोला खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 170 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 वर्गों में, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बच्चों हमसे अगला क्वेश्चन 171 नंबर बोला कि खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह क्या है, तो 171 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि KVPI, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला 172 की सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व क्या है, तो 175 का आप लोग 72 का ध्यान रखेंगे, ये आपका डी नंबर जाएगा विटामिन का, डी नंबर बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों तो बोला 73 की आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, तो बिल्कुल आप 173 का डी नंबर याद रखेंगे, रोग की अवस्था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन आहार आयोजन का में जो ना विचारणीय नहीं है, तो 174 का ये हो जाएगा रसोई घर का आकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 175 बोला कि खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो 175 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आदतें का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 है कि इनमें से कौन खाद्य से सड़ने वाली जो है ना कारक नहीं है, तो ध्यान रखिए हो जाएगा बाहरी आघात, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 है कि जल के शुद्धिकरण का तरीका क्या है, तो ध्यान रखिएगा 177 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा छानना, क्रोलीन करना, जल शुद्धिकरण यंत्र, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 178 नंबर क्वेश्चन की बताइए इनमें से कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 178 का ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी मौसम हो जाएगा, परिवार का आकार, भोज संबंधी आदतें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 179 है कि भोजन मानव जीवन की डैश डैश आवश्यकता है, तो ये प्राथमिक आवश्यकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन भोजन पकाने का तरीका नहीं है, तो 180 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर यानी कि वेकिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 181 है कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक चिन्ह है, तो 181 का डी हो जाएगा हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 182 की आहार आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है किसके लिए, तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा गर्भवती स्त्री के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है 182 का अगला क्वेश्चन हमसे 183 नंबर बोला कि बताइए इनमें से कौन संतुलित आहार का पोषक तत्व है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इनमें निम्न में से कौन सही नहीं है, तो ध्यान रखेंगे 184 का जो है ऑप्शन नंबर
नंबर बिल्कुल डी नंबर जो है बच्चों ये सही नहीं है, क्योंकि जल की प्राप्ति भोजन से नहीं, भोजन से भी होती है। ऑप्शन डी होगा ये करेक्ट, गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 185 की पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? तो 185 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तलना। ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 186 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला कि शरीर में जल का उत्सर्जन इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा नहाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 187 नंबर बोला कि निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है? तो 187 का हो जाएगा ऑप्शन यानी कि जल प्रदान नहीं करती है। अगला क्वेश्चन 188 नंबर हमसे बोला कि निम्न में से कौन पोषक तत्व है? तो 188 का डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि पाक क्रिया से भोज हो जाता है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा महंगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पर 191 नंबर की वसा का स्रोत क्या होता है? तो वसा का जो स्रोत है ना, आप ध्यान रखेंगे ये हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और हमारा एक और क्वेश्चन था यहाँ पर कि पाक 190 191 90 चला गया, 90 हट गया बच्चों। चलो इनमें से सभी हो जाएगा वसा का। अगला क्वेश्चन 191 यहाँ पर देखना, ये आपका 189 है, ये आपका 190 हो जाएगा। वसा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो वसा का स्रोत हमारा हो जाएगा अनाज। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे बोला जल की जो है ना, जल की संरचना होती है, तो जल की संरचना जो होगी हीलियम जैसी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला हमसे 192 नंबर की नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा नमक में जो है ना किस प्रकार का, तो इसमें जो है बच्चों आप ध्यान रखेंगे इसमें पोटासियम मिलाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 193 की खाद्य पदार्थों को के सड़ने का क्या कारण है? तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा मौसमी उतार चढ़ाव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 194 नंबर बोला गया कि कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अवधि प्रयोग किस प्रकार का प्रदूषक होता है? तो 194 का ये नंबर हो जाएगा मिट्टी प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 195 नंबर बोला गया कि इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो 195 का डी हो जाएगा यानी कि मनुष्य का, जीव जंतु का, वनस्पति का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन 196 नंबर बोला गया कि गेहूं जो ना धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो 196 का डी हो जाएगा चूल्हा का। अगला क्वेश्चन हमसे बोला 197 नंबर की कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है? तो 197 का भी हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमसे 198 नंबर बोला जा रहा है बच्चों की, बताइए उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है? तो 198 का सी हो जाएगा दुकान में रेड करवाने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। 199 नंबर बोला कि उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कहाँ कर सकता है? तो ये कर सकता है कहाँ पर? तो उपभोक्ता निवारण संगठन के पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 200 नंबर बोला गया कि बचत कितने प्रकार का होता है? ध्यान रखिएगा बचत जो है ये टोटल कितने प्रकार की होगी? टोटल 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी 200 नंबर है ना बच्चों, एक सेकेंड तो यहाँ पर देख लीजिए। तो बिल्कुल देखिए 200 नंबर है तो इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा, है ना, यानी कि ये 3 प्रकार की होती है। अगली क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर पूछी जा रही है बच्चों, कितना नंबर क्वेश्चन बोला कि 201 नंबर की इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और स्त्री द्वारा साझा किया जाना चाहिए? तो बिल्कुल 201 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला 202 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? तो 202 का ऑप्शन डी होगा योग्यता, रुचि, कौशल यानी कि उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 203 नंबर बोला कि बचत का मतलब क्या होता है? तो इसका सी नंबर हो जाएगा खर्च के बाद बची राशि। ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला 204 नंबर की इनमें से कौन एक बार निवेश नहीं है? तो 204 का ऑप्शन नंबर सी होगा डाकघर मासिक आय योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 205 नंबर बोला इनमें से कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? तो 205 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि चालू जमा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करती है? तो ध्यान रखिएगा 206 का सी नंबर हो जाएगा कृषि पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 207 नंबर बोला कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा 207 का डी होगा, यानी कि विज्ञापन द्वारा, साथ में अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा, साथ में निजी अनुभव द्वारा। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के द्वारा। 208 नंबर क्वेश्चन बोला कि कला के तत्व क्या हो सकते हैं? तो कला के तत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो रेखा
होगा, रंग होगा, आकृति होगा, तो इनमें से सभी होगा। डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट। 209 है कि बचत जरूरी क्यों है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि यह संकटकालीन पूंजी है या वृद्धावस्था में कमी आती है, बचत द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी कि इनमें से सभी होगा। डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 202 नंबर 210 बोला कि किस चेक की राशि का भुगतान नगद नहीं किया जा सकता किया जाता है बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते में जमा होता है, तो 210 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि रेखांकित चेक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 211 बोला कि ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो 211 का सी होगा, सौर ऊर्जा का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 212 नंबर बोला कि स्वच्छ भारत अभियान किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर शुरू किया गया था, तो 212 का सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 213 है कि इनमें से कौन बचत करने का कारण है, तो 213 का डी होगा, यानी कि आपातकालीन आवश्यकता, सेवानिवृत्ति, साथ में मांगी खरीदारी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 214 नंबर बोला कि साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो बिल्कुल आप 214 का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा साधनों का उचित प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो आप लोगों से 215 बोला कि इनमें से कौन सी योजना भारत वर्ष के डाकघर से ही संचालित होती है, तो 215 का हो जाएगा कौन कौन सा, एक तो राष्ट्रीय बचत पत्र की बिक्री, साथ में हो जाएगा किसान विकास पत्र की बिक्री, तो ऑप्शन डी होगा, ए बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 216 नंबर बोला कि इनमें से कौन पारिवारिक आय बढ़ाने का साधन है, तो 216 का हो जाएगा बचत बनाकर धन का उचित विनियोग करके, साथ में समय तथा श्रम बचाने वाले उपकरण, तो ऑप्शन में डी होगा, इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों 217 की मिलावट हो सकती है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मिलावट जो है ये जानबूझकर भी हो सकती है, अनजाने में भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 218 है, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का कारण है, तो 218 का ये हो जाएगा वाहनों से निकलने वाला धुआं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 219 नंबर की पर्यावरण रक्षा के लिए क्या आवश्यक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका डी नंबर होगा पेड़ लगाना, पेड़ ऊर्जा से के वैकल्पिक स्रोत खोजना, नदियों को साफ रखना, तो डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 200 जो है ना बच्चों देखिएगा 220 नंबर है, समिति खरीदारी की जा सकती है, तो 220 का ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ये जगह क्रेडिट कार्ड द्वारा, डेबिट कार्ड द्वारा, तो ये इनमें से दोनों द्वारा, राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 221 है कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, तो 221 का हो जाएगा विज्ञापन द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, अन्य व्यक्तियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 222 नंबर की डाकघर में खाता खोले जाते हैं, तो 222 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एकल या संयुक्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 223 है, गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं, तो 223 का डी होगा, फर्नीचर, पर्दे, छोटे सजावटी सामान, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 224 नंबर की, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है, तो 224 का हो जाएगा सी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 225 है कि जो है ना मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है किस चीज को, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 225 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वस्तु की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 226 नंबर बोला कि निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है, तो 226 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, यानी कि सुरक्षा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 227 नंबर की, घर मानव जीवन को प्रदान क्या करेगा, 227 का डी होगा, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, अस्थायित्व, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 228 नंबर बोला द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है, तो 228 का बी हो जाएगा, 2 रंगों से, ऑप्शन नंबर बी होगा। 229 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के में सहायक है, तो 229 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि फैक्ट्री की धुआं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग, ज्यादा पेड़ लगाना, डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 230 नंबर बोला हमसे कि निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है, तो 230 का हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमसे 231 नंबर बोला कि
कि निम्न में से कौन पारिवारिक बचत है, तो 231 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि बचत का बचत, घाटे का बचत, साथ में संतुलित का बचत, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी का बचत। अगला क्वेश्चन 232 है कि इनमें से कौन निवेश जो ना आयकर में छूट नहीं देता है, तो 232 का ए हो जाएगा, जो ना सावधि जमा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो आपसे बोला गया 233 नंबर की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो 223 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप ध्यान रखेंगे 223 नहीं है 33 नंबर है ना, तो 233 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि चयन का अधिकार, साथ में हो जाएगा सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। 234 है कि प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत क्या आता है, तो 234 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सामुदायिक सुविधाएं, कार्यालय से प्राप्त सुविधाएं, बगीचे से प्राप्त सब्जियां और फल, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। 235 नंबर क्वेश्चन है कि मौद्रिक आय होती क्या है, तो 235 का हो जाएगा ए नंबर, वेतन एवं पेंशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो 226 नंबर बोला 36 बोला कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष धन कहलाता क्या है, तो 236 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बचत कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 237 की चेक कितने प्रकार का होता है, तो चेक टोटल जो है ये 3 प्रकार का होता है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 238 नंबर क्वेश्चन की ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है, तो 238 का बी नंबर हो जाएगा, वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 239 नंबर की निम्न में से किस उत्पाद पर जो है ना इको मार्क होता है, तो ध्यान रखिएगा 239 का डी होगा, यानी कि पैकिंग सामग्री, डिटर्जेंट एवं साबुन, कपड़ा, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन 240 है कि निम्न में से कौन जीवन बीमा के लाभ हैं, तो 240 का आप लोग ध्यान रखेंगे, परिपक्वता का लाभ, साथ में मृत्यु का लाभ एंड साथ में हमारा हो जाएगा दुर्घटना का लाभ, तो इनमें से सभी का लाभ हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 241 की ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण क्या होता है, तो 241 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक कचरे को नदी में बहाना, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 242 नंबर बोला गया बच्चों की इनमें से कौन प्रदूषण के कारण होता है, तो 242 का डी नंबर होगा, यानी कि फेफड़े का कैंसर, आंखों का जलन, उल्टी, तो ये सभी हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 243 नंबर क्वेश्चन बोला कि जो FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा 243 का ये हो जाएगा जेम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 244 नंबर क्वेश्चन है कि परिवार में जो ना प्रतिमा उत्सर्जित जो ना अर्जित होने वाली आय को क्या कहेंगे, तो 244 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पारिवारिक आय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 245 है कि इनमें से कौन पारिवारिक बचत नहीं है, तो 245 का हो जाएगा डी, यानी कि संतुलित बचत, साथ में घाटे का बचत का बचत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 246 नंबर की प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, तो 246 का ए नंबर हो जाएगा 29 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 247 है पारिवारिक साधन क्या है बच्चों, तो पारिवारिक साधन हमारा हो जाएगा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 248 है कि गरीबी रेखा का गणना की जाती है, तो बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा कुल पारिवारिक आय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, आपसे अगला क्वेश्चन बोला 249 की कानों के सुनने की शक्ति किस प्रदूषण के कारण कम हो जाती है, तो 249 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्वनि प्रदूषण के कारण, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों 250 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइएगा पारिवारिक आय का बच्चे घटक क्या है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि मौद्रिक आय साथ में वास्तविक आय, तो ऑप्शन डी में दिया है ए बी दोनों, तो डी नंबर करेक्ट होगा। 251 नंबर की गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है, किसको जिम्मेदारी दी गई है, तो 251 का हो जाएगा गांव के लोगों का, ग्राम पंचायत का, स्वास्थ्य कर्मी का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी का। 252 नंबर क्वेश्चन बोला कि नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है, तो ध्यान रखिएगा नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय निश्चित होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 253 नंबर है कि धन तथा संपत्ति को माना जाता है, तो 253 का भी होगा,
भौतिक साधन। अगला क्वेश्चन है 254 की स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है, तो 254 का डी होगा। स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा, साथ में सफाई के प्रति लोगों को में जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर सुधार, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन है 255 नंबर की निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, तो 255 का ए नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन ए होगा। 256 के निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 256 नंबर का ए हो जाएगा जो ना रसदार सब्जी, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 257 की निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है, तो 257 का बी हो जाएगा वस्त्रों की मरम्मत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 258 नंबर क्वेश्चन बोला कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो 258 का डी हो जाएगा यानी कि इस्त्री करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 259 नंबर बोला कि सुंदर जो ना चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है, तो 259 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर शादी विवाह समारोह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 260 नंबर क्वेश्चन बोला कि वस्त्र हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है किस तरह का, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये करता है सर्वों का, गर्मी का, वर्षा का, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन 261 नंबर बोला कि इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है, तो 261 का डी होगा यानी कि टिकाऊपन, साथ में आरामदायक शीतलता प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा इनमें से सभी। 262 है कि जो ना स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है क्या, तो बिल्कुल 262 का डी होगा यानी कि इनमें से कुछ नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 263 है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है, तो बिल्कुल देखिएगा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यानी कि कॉट्स वूल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 264 के वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो 264 का हो जाएगा एक तो प्रयोजन एवं टिकाऊ, साथ में कार्य क्षमता एवं मौसम में अनुकूलता, साथ में उचित रंग, फैशन, शैली एवं मूल्य, तो आप इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 265 है कि वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यमों से द्वारा हटाया जाता है, तो 265 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखेंगे बोरेक्स के द्वारा, अमोनिया के द्वारा, वॉशिंग पाउडर के द्वारा, तो इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 266 नंबर की इनमें से कौन सा जो ना प्राणीज धब्बा है, तो बिल्कुल देखिए 266 का हो जाएगा ए नंबर यानी कि दूध। अगला क्वेश्चन बोला है 267 नंबर की बैंगनी रंग क्या है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे बैंगनी रंग जो है द्वितीयक रंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमसे 268 नंबर बोला कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए, तो 268 का हो जाएगा डी यानी कि ये हो जाएगा सूखी नीम की पत्तियां, उसके बाद हो जाएगा नेफ्टिलिन की गोलियां, साथ में समाचार पत्र की स्याही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला है 269 के वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, तो 269 का हो जाएगा डी यानी कि बाहरी आकृति, साथ में रंग एंड कपड़ों की गुणवत्ता, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 270 नंबर है कि कीड़े से बनने वाला रेशा कौन सा है, तो 270 का ए होगा रेशम, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 271 नंबर क्वेश्चन है कि वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो 271 का ऑप्शन डी होगा यानी कि प्रयोजन पर, मूल्य पर, रीट पर, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी पर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 272 की कीमती वस्त्रों को क्या होता है कीमती वस्त्रों में, तो आप 272 का याद रखेंगे ये होता है जो ना ड्राई क्लीन कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 273 की अगर हम लोग बात करेंगे तो बोला कि कौन सा परिधान छोटे एवं मोटे व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो 273 का भी हो जाएगा बड़ी जो ना प्रिंट वाला वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 274 नंबर बोला रेडीमेड वस्त्र खरीदने समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो 274 का ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि कपड़े की गुणवत्ता, साथ में उद्देश्य, प्रयोजन, मूल्य, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 275 नंबर बोला कि कौन सा कारक वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करता है, तो 275 का हो जाएगा डी जलवायु, शारीरिक आकृति, अवसर, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 276 नंबर की निम्न में से किस रेशे सूती वस्त्र का निर्माण होता है, तो 276 का हो जाएगा डी यानी कि कपास पौधे
रेशे, ऑप्शन डी होगा 277 है कि ऊन के रेशे में क्या होता है, तो 277 का सी होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 278 नंबर, छाड़ के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या होता है, तो 278 का भी होगा, यानी कि नष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 279 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा ये रखना चाहिए धोने की सुविधा जो ना सुविधाजनक का, रंग का जो ना पकवान, साथ में ध्यान रखिएगा जो ना सोखने की क्षमता, तो इनमें से सभी का डी का। 280 के निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है, तो 280 का भी होगा रेशम हो जाएगा सबसे कोमल तंतु। अगला क्वेश्चन 281 नंबर है कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, तो 281 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ना धब्बा छुड़ाना, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला हमसे 282 नंबर की निम्न में से कौन सबसे मजबूत तंतु है, तो 282 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ना सिंथेटिक, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 283 नंबर की इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है, तो 283 का हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी कि आगे से खुलना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 284 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है, तो 284 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सूती वस्त्र का। अगला क्वेश्चन हमसे 285 नंबर बोला कि एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे जाता है, तो 285 का ये होगा कपड़ों के ऊपर जो ना कपड़े से डीज कर बनाकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 286 है कि रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय हमें क्या देखना चाहिए, तो 286 का डी हो जाएगा कपड़े की किस्म, साथ में नाप एंड मूल्य, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 287 है कि इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग 287 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको पिन का सावधानी पूर्वक उपयोग और पहने हुए कपड़े को अलग रखना, साथ में आयरन करना, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए 288 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बोला क्या जा रहा है बच्चों, 288 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक तंतु क्या है, तो 288 का हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सूती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 279 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा नायलॉन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर 290 नंबर आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन है कि बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा कौन सा है, तो 290 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 291 नंबर की वस्त्र क्यों आवश्यक है बच्चों, तो बिल्कुल देखिएगा वस्त्र जो है ना शरीर को जो ना आवरण प्रदान करने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा है, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन 292 है कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, तो 292 का ध्यान रखेंगे, राइट आंसर जो है ना ऑप्शन बी होगा, यानी कि रेशम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों तो आपसे यहाँ पर जो है ना 293 नंबर बोला कपड़े हमारी रक्षा करता है किस प्रकार से, तो 293 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे सी, यानी कि शत्रु से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, 293 हो गया हमारा 294 नंबर क्वेश्चन पूछा हमसे बच्चों की निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है, तो 294 का ये हो जाएगा गर्म। अगला क्वेश्चन है 295 के निम्न में से कौन वाणिज्य रेशा है, तो ध्यान रखिए बच्चों 295 का बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भी, यानी कि ये हो जाएगा सिल्क। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 296 नंबर बोला जा रहा है कि आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, तो आदिम मानव जो जनजाति होते थे बच्चों पहले के टाइम में, तो ध्यान रखिएगा वो लोग पास, साथ में पेड़ का पत्ता और पेड़ का छाल, तो ये इन प्रकार के कपड़ों को पहनते थे, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित तंतु कौन सा है, तो 297 का सी होगा, नायलॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है 298 नंबर की बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 298 का भी होगा, यानी कि परिधान की डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी होगा। 299 नंबर क्वेश्चन है कि किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाता है, तो 299 का ये हो जाएगा छाड़ का आने से। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला है 300 नंबर की निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे को हटाने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा 203 नंबर की 301 नंबर की जो ना सूजनी
निम्न किस राज्य की सुई शिल्प है? तो ध्यान रखिएगा 301 का ऑप्शन जो है ना हमारा सी नंबर हो जाएगा, बिहार का। राइट आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 302 है, स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? तो 302 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सूती को। अगला क्वेश्चन बोला है 303 नंबर की, मजबूत रस्सियां बनाने के लिए कौन सा रेशा काम आता है? तो ध्यान रखिएगा 303 का राइट आंसर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ही हो जाएगा नायलॉन, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 304 है कि महिला प्रजनन तंत्र क्या है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा, एक तो सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बच्चों को जन्म देता है, साथ में अंडा उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला है 305 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र के लिए, यानी कि पीरियड के लिए? तो ध्यान रखिएगा बच्चों 305 का हो जाएगा सी नंबर, इनकी गर्भावस्था को छोड़ करके एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, तो ये गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 306 नंबर बोला कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? तो 306 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 307 है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो 360 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ना डायटेक्टिक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 308 के कौन रोजगार जो ना अन्यंत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव होता है? तो बच्चों आप 308 का ऑप्शन डी नंबर याद रखेंगे, यानी कि ड्रेस डिजाइन, उसके बाद डायटीशियन, साथ में आंतरिक डिजाइनर, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 309 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कार्य जो ना स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों से में संबंधित है? तो बच्चों ध्यान रखना 309 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है ना ए, यानी कि हो जाएगा डायटीशियन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 310 नंबर क्वेश्चन बोला कि किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास योगदान नहीं करता है? तो 310 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ये हो जाएगा पारिवारिक स्तर के उत्थान के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 311 नंबर की, निम्न में से कौन स्वरोजगार एवं वेज रोजगार दोनों के अंतर्गत उपलब्ध है? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि डायटीशियन, ऑप्शन ए होगा। तो बच्चों हमने टोटल जो है 311 क्वेश्चन किए जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल आपके एग्जाम में यहीं से 70 क्वेश्चन प्लस पूछ दिया जाएगा बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं। तो इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, पीडीएफ भी इसका आप लोगों को मिल जाएगा 98 355 16 पर। आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो है ना 12th आर्ट्स लेके भेजेंगे, हम आपको भेज देंगे। और वीडियो को ना बच्चों शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप लोग जो है ना चैनल वगैरह पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करिए। और रात में आप लोगों का इसी चैनल पे आज का डेली क्लास होता है बच्चों 8 बजे, तो आप लोग जरूर करें। और बच्चों अगर पेपर वगैरह आउट होगा तो उसका आंसर भी गूगल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे डाउनलोड करना है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेंगे, या फिर आप लोगों को और भी क्या सर्च करना है मैं बताऊंगा। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है, फिर ऊपर करना है, यहाँ पर देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही जो है इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन जैसे ही होगा अब आप लोग क्या करेंगे, इधर देखिए आपके सामने सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। सर्च बार का मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सर्च बार का आइकन, इस पर क्लिक करिएगा। और आपको लिखना है यहाँ पर क्या, तो यहाँ लिखना है क्लास 12 लिखना है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम आप लोगों को सर्च कर लेना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आप लोगों को बच्चों सर्च करना है, बोर्ड एग्जाम। और वायरल पेपर आपको लिखना है, वायरल क्वेश्चन भी लिख सकते हो, पेपर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। वायरल पेपर ही लिखना, 2025 लिख देना। ठीक है, तो इतना लिख देना। इस प्रकार से आपके सामने सर्च करने पे फोटो एक खुल करके आएगा। देखो अभी तो नहीं खुला है, खुल जाएगा, हम अपडेट कर देंगे। यहाँ पर खुलेगा, उस पर क्लिक करके आप सारे सब्जेक्ट कर पाओगे डाउनलोड। इसके अलावा आप एक और चीज़ सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, मैं वो भी बता देता हूँ बच्चों आपको और क्या सर्च करना है। तो यहाँ पर देखो आप आओगे और यही गूगल में आपको एक और चीज़ सर्च करना है, वो क्या सर्च करना है तो मैं फटाफट से समझा देता हूँ बच्चों आप लोगों को। इसके लिए आपको फिर से सर्च करना है गूगल में, क्या अगर इस पे नहीं मिलता है तो आपको लिखना है बेगूसराय, इस प्रकार से लिखना है बच्चों बेगूसराय, और आप सता हुआ ही दे सकते हो बेगूसराय, इस प्रकार से HELPy.com, इस प्रकार से भी आप सर्च करके डाउनलोड कर पाएंगे। अभी फिलहाल ये नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन शो जल्दी हो जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये जल्दी देखो यहाँ पर बन रहा है, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।